हेलो बच्चों, एक्सपोनेंट्स रियल नंबर क्लास 9th मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने हम लोग जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ 2-3 इंटू 2-3 का होल क्यूब इज क्या होगा। सॉल्व करिए। सबसे पहले क्या सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट करेंगे, बॉर्डमस रूल फॉलो करेंगे और ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे सबसे पहले। तो क्वेश्चन हमको गिवन है 2-3 का होल क्यूब और पूरा का होल क्यूब। तो स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे सबसे पहले 2-3 और 2 से 3 जाएंगे तो 2 तो हैं छोटे, तो 3 से 2 जाएगा, 1 बचेगा हमारे पास तो साइन लगेगा माइनस का। तो -1 का होल क्यूब, -1 का होल क्यूब करेंगे तो हमें -1 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि -1 का होल क्यूब इज इक्वल टू -1 इंटू -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस देन अगेन माइनस 2-3 इंटू -1 की होल पावर 3। -1 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा -3 की होल पावर 3। अब ये माइनस और ये माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएंगे 2 + 3 का होल पावर 3। 2 + 3 कितना हुआ? 5। 5 की पावर कितनी? 3। और 5 की पावर 3 मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 जा 125। इस तरह हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए, अभी स्टार्टिंग में बड़े सिंपल से न्यूमेरिकल हैं, लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड भी बढ़ता जाएगा। जैसे लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई, वाई की पावर है x माइनस वाई, व्हेन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -2 इज। x माइनस वाई, वाई की पावर है x माइनस वाई की वैल्यू आपको निकालनी है। कब निकालनी है? जब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -2। तो सिंपली हम लोग x y की जगह पर x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। हमको गिवन है x माइनस वाई की पावर x माइनस वाई। ध्यान रखना, सिर्फ y की पावर है x माइनस वाई, है कि x माइनस वाई का होल पावर x माइनस वाई है। डिफरेंस क्या है दोनों में? ये डिफरेंस है। अगर होल पावर होता तो इसको इस तरीके से लिखा जाता, ब्रैकेट लगाया जाता। ठीक है, ब्रैकेट नहीं लगा मीन्स y की पावर है सिर्फ x माइनस वाई। वैल्यू पुट करिए, x की वैल्यू है 2 माइनस y की वैल्यू है -2, और इस -2 की पावर कितनी बनेगी? 2 माइनस -2। x की जगह पे हमने रख दिया है 2 और y की जगह पे हमने रखा है -2। सिंपली कुछ नहीं किया, x की जगह पे 2 रखा और y की जगह पे -2 रखा है, बस। देखिए 2 माइनस, अभी इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही रखेंगे। हम पावर सॉल्व करेंगे, माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे? प्लस। तो 2 + 2 हो जाएगा, मीन्स 4 हो जाएगा। क्लियर? क्यों? 2 माइनस -2 इज इक्वल टू 2 + 2, कितना आ जाएगा? 4। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब -2 का पावर 4, तो उसमें माइनस भी दिख रहा है। तब किसी भी माइनस का हमने कई बार रूल बताया ये, कि अगर -1 है और इसकी पावर इवन है तो ये ऑलवेज आपको पॉजिटिव साइन देगा। ठीक है, यानी कि +1 देगा। और अगर -1 का पावर ऑड है तो ये आपको हमेशा माइनस देगा। ठीक है, -1 देगा। क्लियर हो गई बात? अब कोई भी नंबर है, सपोज करो 7 माइनस का लिखा हुआ है, मीन्स ये माइनस का 7 नहीं, माइनस का 1 इंटू 7 है। तो हर एक डिजिट के साथ में जब भी माइनस लगा हुआ आपको दिखे, मीन्स उसमें -1 मल्टीप्लाई कर रहा है। तो -1 की पावर 4 विच गिव्स अस प्लस साइन, एंड 2 का पावर 4, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 आएगा। तो 2 माइनस 16। क्लियर हुई बात यहाँ से? अब 2 से 16 जाएंगे नहीं, 16 से 2 जाएंगे तो 14 बचेगा, बट सिंबल हमारा क्या लगेगा? माइनस का। तो माइनस का 14 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? इसमें कोई डाउट हो कहीं भी तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। जैसे -2 को हमने 16 लिख लिया है डायरेक्ट, ये डाउट हो सकता है कि -2 की पावर 4 को सर ने डायरेक्ट 16 कैसे लिख लिया। देखो इस तरीके से लिखा, -2 इंटू -2 इंटू -2, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो गए, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो गए, देन अगेन प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई हुई तो फिर से हमें प्लस मिल गया। यहाँ तक डाउट क्लियर हो गया? या हम इसको ऐसे भी बोल सकते थे कि -2 की पावर जो 4 लिखी है
उसको हम लिख सकते हैं -1 की पावर 4 और 2 इंटू 2 की पावर 4। अब ये हमें क्या देगा, ये हमें प्लस का साइन देगा, और इंटू ये कितना देगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 देगा, 16 1 जा 16 होते हैं प्लस के। सेम यहाँ भी 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो उस तरीके से लिख लिया था। बात आ गई समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स विद द क्यूब रूट ऑफ एक्स। क्वेश्चन ये कह रहा है, कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का मतलब एक्स की ऊपर स्क्वायर रूट इस तरीके से सिंबल लगाएंगे, एंड क्यूब रूट ऑफ एक्स, क्यूब रूट लेने के लिए क्या करते हैं, 1/3 पावर बनाते हैं ये। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। देख लो, सबसे पहले तो चारों ही ऑप्शन समझ लो, हालांकि इसमें से सही कोई एक होगा, बट हम तुम्हें चारों ही ऑप्शन समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए कह रहा है क्यूब रूट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो पीछे से चलना शुरू करो। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, एक्स का स्क्वायर रूट क्या होगा, एक्स का स्क्वायर रूट ये होगा, और इसका क्या कह रहा है, क्यूब रूट, तो इसके ऊपर ये लगेगा। तो अगर इसको हम नंबर्स में कन्वर्ट करें तो एक्स की पावर बनेगी 1/2 और उसकी पावर कितनी बनेगी 1/3, तो ये क्या निकलेगा, एक्स की पावर 1/6। देखेंगे बाद में क्या हमारा जवाब इस तरीके से बन रहा है, एक्स की पावर 1/6 बन रहा है। फिर सिक्स्थ रूट ऑफ द फिफ्थ पावर ऑफ एक्स, सिक्स्थ रूट का मतलब क्या है, 1/6, ठीक है। जैसे ये थर्ड रूट था, ये सेकेंड रूट था, ऐसे ही सिक्स्थ रूट, तो सिक्स्थ रूट का मतलब क्या हो गया, ये हो गया। किसका सिक्स्थ रूट है, एक्स की पावर 5 का, फिफ्थ पावर ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनेगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या निकलेगा, एक्स की पावर 5 की होल पावर 1/6, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 5 1 जा 5/6, क्लियर। फिर कह रहा है फिफ्थ रूट ऑफ द सिक्स्थ पावर ऑफ एक्स, फिफ्थ रूट ऑफ द सिक्स्थ पावर ऑफ एक्स, तो एक्स की पावर कितनी है 6 है, और इसका कौन सा रूट है, फिफ्थ रूट है, इस तरीके से। तो ये क्या बनेगा, एक्स की पावर 6 और उसकी पावर कितनी 1/5, तो ये पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स की क्या होती है मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू 1/5, ऐसे ही पहले वाले में इसमें भी यही किया था, तो 6 1 जा 6 हो गया, यानी कि ये एक्स की पावर आ जाएगा 6/5। ये वाला ऑप्शन तो ऐसा कह रहा है आने के लिए। फिर सिक्स्थ रूट ऑफ एक्स, इसके लिए तो सीधा सीधा ये क्या बोल रहा है, कह रहा है सिक्स्थ रूट निकालना है आपको एक्स का, तो एक्स का सिक्स्थ रूट ये होगा, इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/6, क्लियर। तो क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस थे, चारों ऑप्शन क्या कह रहे थे वो चीज़ समझ में आ गई। अब हम अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। फिर कह रहा था इनका प्रोडक्ट लेना है किसके साथ में, क्यूब रूट ऑफ एक्स, तो क्यूब रूट लिख लिया हमने एक्स का। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो स्क्वायर रूट है उसको हम लिख लेते हैं 1/2 एक्स की पावर, इंटू क्यूब रूट को हम लिख लेते हैं 1/6। मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं, तो एक्स की पावर ओवरऑल क्या बनेगी 1/2 प्लस 1/3, डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो एलसीएम 6 आएगा, तो 3 इधर आएंगे और 2 इधर आएंगे, तो एक्स की पावर कितनी बनेगी 5/6। समझ में तो आया नहीं होगा, देखो इधर 1/2 प्लस 1/3 एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को ऐड करना है हमको, तो इनका एलसीएम कितना निकलेगा 6, दोनों ही प्राइम नंबर हैं तो दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो इधर हमने 2 से मल्टीप्लाई करा ली और इधर हमने 3 से करा ली, तो 3 1 जा 3, 3/6 प्लस 2 1 जा 2, 2/6, डिनोमिनेटर सेम हो गए तभी तो न्यूमरेटर आपस में ऐड होंगे, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं तो न्यूमरेटर नहीं ऐड नहीं होते हैं भैया। 3 to 5/6 ऐसे आया था ये। अब हम इसको लिख क्या सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ये एक्स की पावर 5 इंटू 1/6, ऐसा लिख सकते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें से देखते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन, वैसे ऑप्शन तो हमारे पास ये देखो मैच हो रहा है, ठीक है, बट हमें अगर ऐसे यहाँ से फिर ऐसे आना हो तो इस वाले स्टेप पर पहुँचेंगे, फिर इस वाले स्टेप पर आ जाएंगे, तो ये कब मिला था हमको, बी वाले ऑप्शन में मिला था, वही हमारा सही हो जाएगा। सिक्स्थ रूट निकाल रहे हैं, सिक्स्थ रूट हमें मिला है और एक्स की पावर कितनी है 5। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है द सेवन्थ रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई द एथ रूट ऑफ एक्स, एक्स का सेवन्थ रूट क्या निकलेगा, अब डायरेक्ट लिखूँ 1/7, और इसको डिवाइड किससे करना है, एथ रूट से, मतलब 1/8। ये क्वेश्चन से हमें मिल गया। अब डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो एक्स की पावर 1/7 माइनस 1/8,
अब इसमें से एक प्राइम नंबर है तो एलसीएम फिर से वही 8 7 या 56 निकलेगा। तो इधर हम 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और इधर हम 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना बन जाएगा, एक्स की पावर 8 - 7/56। ये आ जाएगा एक्स की पावर 1/56। क्लियर हुई बात, समझ में आ गया। ये देखो फिर से फ्रैक्शन लिखा हुआ है 1/7 - 1/8। इसको फिर से सॉल्व करना है आपको उसी प्रोसेस से जिस प्रोसेस से हमने इसको सॉल्व किया था। अब 1/6 देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है। 1/6 का मतलब क्या होता है, 1/56 है। तो 1/56 का मतलब क्या होता है, 56th रूट। तो हम रूट लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 56। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा था स्क्वायर रूट ऑफ 64 डिवाइडेड बाई द क्यूब रूट ऑफ 64। सिंपल है, पहले 64 का हमें क्या लेना है, स्क्वायर रूट, और डिवाइडेड बाई डिवाइड किया जाएगा, किससे किया जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 64 से, 64 के क्यूब रूट से। तो स्क्वायर रूट 64 का क्या होगा बताओ मुझे। लगाने के कई सारे तरीके होते हैं, जो आपको आसान लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्क्वायर रूट होता है 64 का 8, ठीक है। स्क्वायर रूट का सिंबल ऐसे लगाते हैं, 64 को हम क्या लिखेंगे, 8 का स्क्वायर, और इस रूट का मतलब क्या होता है 1/2। तो पावर्स के ऊपर पावर लगी हुई है तो उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 8 की पावर 1 मिलेगी आपको, तो मतलब वैल्यू 8 आ जाएगी, ठीक है। फिर क्यूब रूट लेना है, तो क्यूब रूट का मतलब क्या हो गया है, पावर 3। तो 64 को कुछ हम ऐसा लिखें कि पावर 3 बन जाए, तो लिख सकते हैं 4 की पावर 3, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 1/3। फिर से 3 3 कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 की पावर 3 इंटू 1/3 है, तो 3 3 फिर कैंसिल हो जाएंगे तो 4 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है किससे, इससे, स्क्वायर रूट ऑफ 64 डिवाइडेड बाई द क्यूब रूट ऑफ 64। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको करना क्या है, 8 को 4 से डिवाइड करना है, कितना आंसर आ जाएगा 2। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला, ये वाला। क्लियर है, करने के कई तरीके हैं इस न्यूमेरिकल को, बहुत सारे न्यूमेरिकल ऐसे आएंगे जिनको करने से एक से अधिक तरीके होते हैं, बट आपको जो सिंपल लगे आप वो कर सकते हैं, और करते समय आपका ब्रेन जो कहे पहले एक्सेप्ट करे वही करना है। द वैल्यू ऑफ 23 + 2 का स्क्वायर होल पावर 2/3 है, प्लस 140 - 19 का पावर 1/2 है, और उसका होल स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन हैं आपके 400, 324, 289 एंड 196। चलिए 23 + 2 का पावर 2 है तो हम उसको 4 लिख सकते हैं, और इसकी होल पावर कितनी है, 2/3 प्लस, हाँ सॉल्व करना शुरू कर दिया। अब वो MCQ है ना, तो 140 से 19 जाएंगे, तो सबसे पहले 140 से 10 चला जाने दो, तो कितना बचा 130, 130 से 9 और जाने दो तो 121 हुआ, तो ये आ गया 121। इसकी पावर कितनी है 1/2, और इसका क्या लिखना है, होल स्क्वायर। क्लियर भैया, देखो 140 यानी कि 140 - 19 करेंगे तो हमको मिलेगा 121, 121 लिख लिया, और 2 का स्क्वायर लिखा हुआ था तो उसका मतलब था 2 × 2 यानी कि 4, ठीक है। तो वो चीज़ें हमने लिख ली थी। 23 और 4 कितना हो गया 27, और इसकी होल पावर कितनी हो गई 2/3, प्लस 121 को हम लिख सकते हैं 11 के स्क्वायर की पावर कितनी 1/2, और इसका क्या होल स्क्वायर। ठीक उसी तरीके से 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब, ठीक है। 27 बराबर क्या निकलता है 3 3 जा 9, 3 जा 27। इसी तरह 121 क्या निकलता है 11 × 11, ठीक है। ये मल्टीप्लाई के शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम सिखा रहे हैं इस समय कि मल्टीप्लाई की शॉर्ट ट्रिक्स क्या हैं, वहाँ पे नेक्स्ट डे आपको वीडियो देंगे 11 का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। 27 की पावर 2/3, इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 3, और इसका होल पावर 2/3, प्लस 11 की पावर 2 आ ही गई थी तो इसकी होल पावर जो 1/2 थी मल्टीप्लाई कर जाएगी। क्यों, फार्मूला था ना, a का पावर m है और उसकी पावर n है, तो पावर के ऊपर जब पावर्स होती हैं तो पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई होती है। यहाँ भी हो गई 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, अच्छा इसकी होल पावर 2 भी है, ओके इक्वल टू, अब इधर भी वही हो जाएगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई कर जाएगा 2/3 प्लस 11 आ जाएगा, और इसकी होल पावर कितनी बन जाएगी 2। यहाँ से 3 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो अब अंदर क्या बचा 3 की पावर 2 प्लस 11 का होल स्क्वायर। तो 3 की पावर 2 का मतलब 9
प्लस 11 की पावर 2। 11 और 9 ऐड होके हो जाएंगे 20 का स्क्वायर, और 20 का स्क्वायर कितना आएगा 400। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ए वाला। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में बड़ा कंफ्यूज होते हैं। हमेशा ध्यान रखना, नंबर्स मल्टीप्लाई और उनका आपस में सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है, ये ऑर्डर चलता है। ऐसे कैंसिल होंगे, ऐसे कैंसिल हो सकते हैं, तो ऐसे भी कैंसिल हो सकते हैं। समझ में आई बात। जैसे एक नंबर लिखा हो कोई, सपोज करो यहाँ जो नंबर था वही ले लेते हैं, 3/1 और 2/3, तो ये यहाँ से कैंसिल होगा। ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला काम कर रहा है ऐसे। और सपोज करो 3 यहाँ लिखा होता तो ऐसे भी कैंसिल हो जाता। तो कैंसिल करने की प्रोसेस ये होती है, मतलब सामने सामने मल्टीप्लाई होगी, और कैंसिल होने के लिए उनके बीच में ये रूल्स होने चाहिए। ठीक, ऊपर नीचे ही कटेंगे, अब वो ऊपर नीचे हों कहीं भी, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है व्हेन सिंप्लीफाइड एक्स इनवर्स प्लस वाई इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल टू। जब हम एक्स इनवर्स और वाई इनवर्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मिलने वाला क्या है हमको, चलिए देख लेते हैं भैया। एक्स इनवर्स लिखा हुआ है प्लस वाई इनवर्स लिखा हुआ है और इसकी होल इनवर्स लिखा हुआ है। तो इनवर्स का मतलब 1/x या 1/y है। वो एक्स इनवर्स मतलब जब हम डिनोमिनेटर्स में पावर a की पावर m हो और इसको हम ऊपर लेके जाते हैं तो ये पावर -m हो जाती है। तो अगर -m लिखा हुआ है तो नीचे लेके भी आ सकते हैं, सेम उसी तरीके से। तो ये हो गया 1/x प्लस 1/y का होल पावर कितना, -1, मतलब इनका होल इनवर्स। तो जो भी अंदर सॉल्व होके आएगा वो फिर से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर चेंज होगा। अब एलसीएम लेंगे एक्स वाई, तो इन लोगों का एलसीएम क्या निकलेगा, एक्स वाई, दोनों अलग अलग नंबर्स। वाई से इधर मल्टीप्लाई ऊपर नीचे हुई थी तो यहाँ वाई आ गया था, यहाँ ऊपर नीचे एक्स से हुई थी तो एक्स आ गया था। नहीं समझे, 1/x प्लस 1/y लिखा, कैसे ऐड करेंगे, जब तक कि डिनोमिनेटर सेम नहीं होते ऐड नहीं कर सकते। तो इधर एक्स से मल्टीप्लाई करा देते हैं, इधर वाई से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये हो जाएगा y/xy और ये हो जाएगा x/xy। देखो डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो अब ये बन जाएगा y+x/xy। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो उसी तरीके से ये हो गया। इसको एक बार सही करके लिख लेते हैं अपन लोग, मतलब सही करना क्या, y+x लिखा है, हमें उसकी शक्ल नहीं अच्छी लग रही है तो x+y/xy लिख लूँगा। अब फिर से -1 लगा है, तो -1 का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो तो इनवर्स कैंसिल, माइनस साइन कैंसिल हो जाता है। जैसे सपोज करो a/b की पावर -5 लिखी है, ठीक है, तो हम इसको लिख लें अगर b/a, तो इसकी पावर +5 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात, नहीं समझे। देखो इसका मतलब क्या हुआ, a की पावर -5 और b का मतलब क्या हुआ, b की पावर -5। अब इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये b की पावर 5 बनाएगा, और इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये a की पावर 5 बनाएगा, पावर्स प्लस हो गई। अब अगर कंप्लीटली इसको लिखें तो ये क्या बनेगा, b/a की होल पावर 5 बनेगा। तो वही काम होता है और कुछ अलग से चीज़ें होती नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, xy/x+y। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपके पास, सी है, सही हो गया सी। क्लियर, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ 8x+1 इज इक्वल टू 64 है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 2x+1। सबसे पहले x चाहिए हमको, तो हमको गिवन है 8 की पावर x+1। अब हम कुछ ऐसा करें कि 64 को 8 के पावर्स में लिख लें, ताकि एक्सपोनेंट हम जब इक्यूट करें तो हमें x की वैल्यू पता चल जाए। तो 64 को लिख सकते हैं 8 का पावर 2, बेस इक्वल हो गए, तो इक्विटिंग द एक्सपोनेंट। यहाँ से x+1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 2, तो x इक्वल टू कितना निकलेगा, 2 - 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, x की वैल्यू आ गई 1। अब हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, 3 की पावर 2x+1 की, तो वैल्यू रख देंगे x की, 3 की पावर 2 × 1 + 1, तो 3 की पावर 2 + 1, यानी कि 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 का मतलब 27। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ 2 की पावर 3 की होल पावर 2 है, तो 4 इज इक्वल टू 4 का पावर x, देन 3 की पावर x की वैल्यू क्या होगी। इसको सॉल्व करके बस हमें x की वैल्यू निकालनी है और उसको 3 की पावर पे चढ़ा देना है, काम खत्म हो जाएगा, फिनिश। तो सबसे पहले इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ लेते हैं। तो 2 की पावर 3 और उसकी होल पावर 2 लिखिए, इसका मतलब पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी,
यहाँ से इस क्वेश्चन से देखो इतना हो गया। 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इसकी होल पावर कितनी x है। यहाँ भी वही हो जाएगा, 2 की पावर कितनी बन जाएगी 2x, पावर्स के ऊपर पावर हो तो पावर्स की मल्टीप्लाई, और यहाँ 2 की पावर कितनी हो जाएगी 6। अब देखो बेस इक्वल हो गए तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी इक्वल, मीन्स 2x इज इक्वल टू कितना 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/2, तो x इक्वल टू निकलेगा 3। अब x की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 3 आई है, तो हमको वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है 3 की पावर x का, तो इसका मतलब है x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो फिर से ये काम तो वही हो गया पहले वाले सवाल जैसा, 3 इंटू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ऑप्शन डी सही हो गया। इसमें भी ऑप्शन डी सही हो गया, वाह शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ़ एक्स की पावर -2 इज इक्वल टू कितना है 64, तो देन एक्स की पावर 1/3 प्लस एक्स की पावर 0 की वैल्यू निकालो। किसी की भी पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, इसको हम एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। आप लोगों को अगर पता करना है कि किसी की पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 क्यों होती है तो कमेंट करिए। देखिए एक्स की पावर -2 बराबर कितना लिखा हुआ है 64। ओके, हम सबसे पहला काम करेंगे ये कि 1/x लिख लेंगे और इसकी होल पावर हो जाएगी 2, काम फिनिश। क्यों? क्योंकि पावर माइनस में थी, एक्स को नीचे लेकर चले आए, बेस को नीचे लेकर चले आओ, डिनोमिनेटर बना दो, पावर प्लस हो जाती है। बराबर कितना 64 को हम लिख सकते हैं 8 का पावर 2। ठीक, अब ध्यान से देखोगे तो तुम पाओगे कि पावर्स इक्वल हैं, एक्सपोनेंट इक्वल है, तो अगर एक्सपोनेंट इक्वल हैं तो बेस इक्वल होंगे। नहीं समझे? समझो इधर, जैसे 2 की पावर मैं इधर लिखता हूँ 2 और इक्वल टू का साइन लगाता हूँ, और इधर मैं ऐसा क्या लिखूँ कि जो वैल्यू आए इसके बराबर आए, 4 लिखना पड़ेगा। हाँ, तो मतलब इक्वल टू का साइन अगर लगा है तो इधर की वैल्यू आपस में बराबर होती है। अब यही चीज़ को मैं ऐसे लिखता कि 2 की पावर 2 लिखता और इक्वल टू का साइन लगाता, इधर 2 की पावर में कितनी लिखता 2 की पावर अगर x लिखता तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी 2, तभी तो वैल्यू बराबर होती, क्योंकि 2 की पावर 2 का मान आता है 4, तो 2 की पावर 2 इधर लिख दी तो 2 की पावर x इधर लिख दी, तो यहाँ पावर में कितना चढ़ेगा फिक्स रहेगी, x वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, तो यही काम यहाँ पे होता है, अगर बेस इक्वल है तो पावर्स इक्वल होंगी, पावर्स इक्वल हैं तो बेस इक्वल होंगी। ठीक है, यहाँ पर पावर्स हमें इक्वल दिख रही हैं, दोनों में 2 2 है, तो इसका मतलब 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, और अगर 1/x की वैल्यू 8 आ गई है तो इसके नीचे 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, तो 8x बराबर कितना निकलेगा 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/8। ठीक है, इसको पलट भी सकते थे, जैसे ये ऐसे लिखा है, इसको चश्मे ऐसे सपोज करो ये 1/x है और इधर 1 इधर 8 लिखे हुए हैं, तो अगर इनको ऐसे घुमाएंगे हम तो x/1 बराबर 1/8 हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई 1/8, यहाँ पे पुट कर दो, x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 0, हमें वैल्यू इसकी चाहिए, तो x की जगह पे हम लोग लिखेंगे 1/8 की पावर 1/3। 1/3 का मतलब क्यूब रूट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3, या 1 का क्यूब करोगे 1 आएगा, 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा। अब इसकी होल पावर कितनी लिखेंगे 1/3 प्लस कितना 1 लिखेंगे बराबर। अब पावर्स के ऊपर पावर हो तो पावर्स की क्या होती है मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 1/3 प्लस कितना 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1, तो 1 में हाफ ऐड होगा तो कितना हो गया 1 इन द हाफ, यानी कि 3/2। देखो आपका जवाब यहाँ सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा व्हेन सिंप्लीफाइड, जब हम सिंप्लीफाई करेंगे किसको -1/27 की होल पावर -2/3 को, तो जवाब क्या आएगा, ये सवाल है। बहुत बढ़िया सवाल है। देखो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझते जाना, साथ साथ में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहली चीज़ तो ये कि माइनस की पावर अगर इवन है -1 की पावर तो प्लस का साइन आता है, और -1 की पावर अगर आड नंबर है कोई तो वो -1 देता है। पहला कॉन्सेप्ट ये यूज होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि अगर हमें ज़रूरत पड़ती है और हमारे पास एक माइनस लिखा हुआ है, तो हम अगर हमें माइनस की ही आगे ज़रूरत है तो हम पावर आड में बना लेंगे, जो मेरा मन करेगा डिजिट में वो लिख लेंगे, तब भी तो -1 चाहिए मिलेगा हमें। अब जैसे ये लिखा हुआ है -1/27 और इसकी पावर कितनी लिखी हुई है -2/3। ठीक है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले माइनस खत्म करो, पावर में अपन लोगों को माइनस चाहिए नहीं, हम लोगों को क्यों नहीं चाहिए, पावर में माइनस हो जाएगा फिर मज़ा ही नहीं आता है, पावर में हमेशा प्लस चाहिए। हाँ, पावर में जो प्लस होगा भोकाल तभी होगा। तो इसको ख़त्म करने के लिए 27 हमें ऊपर ले जाने पड़ेंगे, ले गए। पावर प्लस चाहिए, बस किसी भी कंडीशन में चाहिए, करना कुछ पड़े। ये हो गया 2/3, क्लियर। एक्सपोनेंट हमारा पॉजिटिव हो गया। अब हम 27 माइनस का है, इसको लिख क्या सकते हैं 27 को, तो तुमको पता है कि तुम 3 की पावर 3 लिख सकते हो। माइनस को क्या लिखोगे, यहाँ माइनस जो लगा हुआ, अरे तो ये -1 ही तो है, -1 है तो उसकी भी पावर 3 लिख लो, -1 ही
-1 की पावर जब 3 हो जाएगी तो ये भी देगा तो तुम्हें माइनस ही, तो हमारा काम आसान हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं -3 की होल पावर 3। क्यों, मल्टीप्लाई करा के देख लो, -27 ही आना है। ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से ये माइनस दे देगा, तो माइनस दिया, अब 3 3 या 9 3 या 27, क्लियर। तो इसकी होल पावर कितनी है, 2/3। पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स की होती है मल्टीप्लाई, ये बहुत बार बता चुके हैं। अब आमने सामने मल्टीप्लाई होती है, ऊपर नीचे कैंसिल होते हैं, ऊपर नीचे बराबर दिख गए तो कैंसिल, बराबर नहीं भी दिखते लेकिन अगर कैंसिल होने वाले हैं, एक दूसरे का कोई फैक्टर दिख जाता है तो भी कैंसिल होगा। तो -3 की पावर आफ्टर ऑल कितनी बन गई, 2। अब हो गई है माइनस की पावर प्लस की 2, यानी कि इवन नंबर। तो इवन नंबर जब पावर में आ जाता है तो माइनस तो प्लस हो जाता है, और 3 3 कितना हो जाएगा, 9। इस तरीके से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू ए क्यूब रूट ऑफ 8 की होल पावर -1/2। तो इसमें से कौन ऐसा है जो इसके इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले जो दिया है मैं वो लिख लेते हैं, फिर अपना काम शुरू करते हैं। ये पावर कितनी लगी हुई है, -1/2। अब इसको देखो क्या लिख सकते हो, सबसे पहले ये देखो सी है, ऐसा लिख सकते हैं, इसको नीचे ले आओ, पावर प्लस की हो जाएंगी, ये माइनस लगा हुआ ये प्लस हो जाएगा। थर्ड रूट ऑफ 8 की पावर कितनी, प्लस की, तो ये तो हम लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो 8 का क्यूब रूट होता कितना है, 8 का क्यूब रूट होता है 2। 2 का पावर 3 ही तो लिखोगे 8 को, और इसका क्या लोगे तुम, क्यूब रूट, ऐसे। और इसकी होल पावर कितनी लगी हुई है, 1/2। ध्यान से देखते जाओ, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। 1/2 की पावर 3 की होल पावर 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि क्यूब रूट है ना, और इसकी होल पावर कितनी, 1/2। तो कितना हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर लगी, सबकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 × 1/3 × 1/2। ये 3 3 तो हो गए कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बचा, 1/2 का पावर 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/√2। तो ये वाला भी ऑप्शन हो गया हमारा सही, ठीक है। ऑप्शन डी भी क्लियर है। अब देखो और इसमें से क्या कर सकते हैं, अगर देखो यहाँ ध्यान से, इस वाली जगह पे देखो, या इस वाली जगह पे देखो, या इस वाली जगह पे, कहीं भी देख लो, इस वाली जगह पे ही देख लेते हैं हम। 8 को क्या लिखते, 1/3 लिखते, ठीक है, और उसकी पावर कितनी बनी है, 1/2। तो पावर के ऊपर पावर है, तो इसका मतलब फिर से उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, -1/2। तो कितना आ जाएगा, 8 की पावर, आमने सामने मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे कैंसिल होने वाला और कुछ तो है नहीं, तो -1/6। तो ये बी वाला भी है, बचा कौन, सी वाला, ए वाला। तो बस वही जवाब नहीं है तुम्हारा। क्यों नहीं है, वो तो क्वेश्चन देख के तुम्हें पता चल जाता, मैंने समझा दिया कैसे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्यूब रूट 8 का कितना आएगा, 2 आएगा, और यहाँ पे देखो 2 का क्यूब रूट लिखा है, तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकता कि 8 का क्यूब रूट इक्वल आ जाए 2 के क्यूब रूट के, ठीक है, क्योंकि 8 का क्यूब रूट 2 आता है, तो 2 का क्यूब रूट उसके इक्वल कभी हो नहीं सकता। क्यों, पावर्स में लगा हुआ था सेम नंबर, -1/2 -1/2, तो वही जवाब में नहीं था, बाकी सारे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 100/9 की पावर -3/2। चलिए भाई देखिए करते हैं, यहीं से कर लेता हूँ, मेरे पास स्पेस है, ख़राब क्यों करना। तो 100/9 की होल पावर कितनी लिखी हुई है, -3/2। देखते चलेंगे। तो अगर हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाते हैं तो पावर प्लस की हो जाएंगी, मतलब पहला वाला ऑप्शन हमें दिख गया 9/100, वो तो इसी का सोल्यूशन है। तो पहला वाला तो जवाब हमारा हुआ नहीं। चलिए, अगर ये इतना सही है तो इसका मतलब ये हो गया कि 9/100 की होल पावर 3, और इसकी होल पावर 1/2 भी हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 3/2 लिखा है, तो 3/2 का एक्चुअल मीनिंग क्या है, 3 × 1/2। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, पावर के ऊपर पावर लगा दी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये रूट लग गया, और अंदर हो गया 9/10, नहीं सॉरी 9/100 का होल क्यूब। तो ये आ जाएगा 9/100 × 9/100 × 9/100। तो उस पर रूट लगा हुआ है, कितना बना, हमें लगता है सोल्यूशन हमारा मिल चुका है। 9/100 × 9/100 × 9/100, हमारा जवाब ये आ रहा है। लेकिन एक ऑप्शन में लिखा हुआ है 100/9, तो ये तो कभी इक्वल हो नहीं सकता, मतलब डी ही ऑप्शन तुम्हारा ऐसा है जो इसके इक्वल नहीं है। तो पहला वाला तो तुम लोगों ने देख लिया कि उसके इक्वल था, जवाब हमें मिल चुका है, लेकिन इन दोनों ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं ये मैच हो रहे हैं कि नहीं। ये देखो 1/100/9 का होल पावर 3/2 लिखा है, तो देखो तुम्हारे पास 100/9 की पावर कितनी लगी हुई है, -3/2। तो -3/2 का मतलब क्या होता है, 1/, करना, तो हमने पूरा ही 1/ कर लिया,
1/100/9 की होल पावर कितना 3/2 प्लस का हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला भी सही है। अब इसमें अगर तुम अलग अलग, हाँ वो जो तुम्हारे ब्रेन में दौड़ रहा है ना वो देखो, समझो वही बात है, सेम बात है बेटा। ये देखो 1/, इसको हम क्या लिखेंगे 100^3/2, नीचे लिखेंगे 9^3/2। अब फिर से ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें समझाया है ना, A/B/C/D, अगर ऐसा होता है तो इनकी इनकी आपस में, इनकी इनकी आपस में मल्टीप्लाई होती है, ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान आया। तो क्या करेंगे 1/100^3/2 9 के, तो 1 के नीचे 1 मान लो, तो किसकी कहाँ मल्टीप्लाई होगी, इसकी इसके साथ होगी और इस वाले 1 की इसके साथ होगी, तो 9^3/2 ऊपर पहुँच जाएंगे और 100^3/2 नीचे ही रहेंगे। तो ये फिर किस स्ट्रक्चर में आएगा 9/100^3/2, बनता वही है बेटा, अलग नहीं होता कुछ, लिख सकते हैं प्लस -1 के नीचे ले आए तो बात तो वही हुई। ठीक, ये भी वाला ऑप्शन सही हो गया। अब अगर क्यूब रूट लेना 3/10 3/10 3/10, तो ये ओवरऑल क्या बना, तीसरा वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ये तो यही लिखा है ना, ध्यान से देखो, इसका मतलब ये हो गया कि 9/100 इंटू 9/100 इंटू 9/100। अब इनका स्क्वायर रूट लोगे तो कितना निकलेगा, 9 का 3 और 100 का 10, 9 का 3 और 100 का 10, 9 का 3 और 100 का 10। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा, डी, वही है, बाकी सारे मैच होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, बड़ा डीप समझा रहा हूँ, अच्छे से समझिए। इफ़ ABC आर पॉजिटिव रियल नंबर्स देन A इनवर्स B इंटू B इनवर्स C इंटू C इनवर्स A क्या होगा। कुछ नहीं होगा, हम बताते हैं, नहीं कुछ तो होगा, मतलब A इनवर्स B पर रूट लगा है इंटू B इनवर्स C पर रूट लगा है इंटू C इनवर्स A पर रूट लगा है। क्लियर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, B/A, रूट इनवर्स को नीचे ले आए, इसको हम लिख सकते हैं C/A, इनवर्स को नीचे ले आए, इसको हम लिख सकते हैं A/C, नीचे ले आए। अब सारे रूट वालों को हम एक साथ भी लिख सकते हैं, चाहे अलग अलग तोड़ के लिख लो, चाहे सबको एक रूट के नीचे, एक छत के नीचे लिख लिया, ऐसे भी लिख सकते हैं। C से C कैंसिल, B से B कैंसिल, A से A कैंसिल, ये रूट के अंदर आ गया 1, मतलब आ गया 1, तो ऑप्शन हो गया आपका A वाला सही। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इफ 2/3 की पावर x और 3/2 की पावर 2x इज इक्वल टू 81 है। देख बेटा, किसको घुमाएंगे, किसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनाएंगे, जरूरी है इसको देख लो एक बार तो सवाल आसान हो जाएगा। 81 ऊपर है तो 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर कितनी, 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81, तो 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, और इसको हम 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। तो मतलब हमें ऊपर 3 चाहिए, तो हम इसको घुमा देंगे, तो 3/2 करेंगे तो पावर माइनस की x हो जाएगी, बहुत बढ़िया, इंटू 3/2 का पावर कितना गिवन है, 2x गिवन है। अब देखो यहाँ बेस इक्वल है तो पावर आपस में ऐड होंगी, तो 3/2 की पावर कितनी बनेगी, -x + 2x बराबर कितना, 3/2 का होल पावर कितना लिख लूँ, 4। तो 2x से x जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं -x, और एक्सपोनेंट इक्वल कराओ तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। अब x की वैल्यू 4 आ गई, जवाब आ गया, अच्छा ठीक, तो ऑप्शन सी सही हो गया। तो थोड़ा और बता देते हैं, हमने सोचा था ज़्यादा टाइम लगेगा तभी। तो देखो बेस यहाँ पर 3/2, ऊपर देखो पावर सॉल्व करो तो 2x से x जाएगा तो x बचेगा, यहाँ 3/2 हमने लिख रखा है पहले से, ये 4, तो बेस इक्वल हो गए तो पावर्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना बेटा, 9th का वीडियो है, MCQ है इस चैप्टर के, अभी लगभग 25 न्यूमेरिकल और बचे हुए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे आपको।